Hello students, now we are going to solve exercise 1.3 in NCERT book. Before solving this exercise, I would define some concept and solve some examples. So, I have some knowledge on rational number. What is rational number? Rational number is the form of P upon Q, where Q does not equal to 0. This is the basic concept you know about this. And P upon Q means P and Q any integer here. And some examples of rational number: simple 11 is integer also and rational number. एंड अगर आप ये कहेंगे इसमें क्यों नहीं है, तो मैं यहाँ पर देखिए अगर 1 लिख देती हूँ तो भी क्या है, इसकी वैल्यू आपकी क्या है 11 ही आएगी। ये आपको मैंने पहले ही जो है चैप्टर में जो एक्सरसाइज सोल्व कराई है वहाँ ये बात आपको क्लियर कर दी थी रैशनल नंबर के अबाउट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। हाँ, अगर स्क्वायर रूट है या रूट है तब वह सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर हैं, और विदाउट रूट वाले आपके नंबर कैसे बताए थे मैंने आपको, रैशनल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर था आपको। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वहाँ आपको जो सिंपल आपकी यह रैशनल नंबर हैं, ये जो जिनमें जो है आपका जो ये आपका Q है 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो आपको समझ में आ रहा होगा, या तो जैसे 1.3 हो गया, 2 आप 7 लिख दीजिए, 6/5 लिख दीजिए। मतलब जहाँ यह Q आपका 1 से अनोदर है तो आपको जो है इसमें क्या है, जब आप सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और जब यहाँ देखिए आप सोल्व कैसे करेंगे इसको, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर। मीन्स जब मैं यहाँ 1 को डिवाइड करूँगी 3 से, मतलब 3 यहाँ पर देखिए जो आपका 3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगी 1 को 3 से तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, फिर यहाँ देखिए डिवाइड करने का तो आपको पता ही है, सिंपल रूल जो आप मतलब पीआरटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं वही है। और फिर देखिए यहाँ पर यहाँ क्या आ गया आपका 3, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, फिर से आप 3, मतलब यह जो है आपका रिमेनिंग कौन सा बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच रहा है। और क्या है यहाँ पर, ये आपका रिमाइंडर होता है, आपको पता है, ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपको मालूम होगा। तो जब आपकी यहाँ पर यह पॉइंट है इसको डेसिमल नंबर कहते हैं, मतलब जिसमें जो है यह पॉइंट होता है, सारे नंबर कैसे होते हैं आपके डेसिमल। तो हमें इस एक्सरसाइज में आपको यह बताना है कि यह जो डेसिमल नंबर आ रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर में जहाँ Q आपका 1 से अलग है, तब सोल्व करने के बाद जब यह डेसिमल नंबर आपको मिल रहे हैं वह डेसिमल नंबर किस तरह के हैं। तो यहाँ जो डेसिमल नंबर आपको मिलेंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे टर्मिनेटिंग, सेकंड होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उसी के साथ साथ कैसे होंगे, वह रिपीटिंग होंगे। समझ रहे हैं आपके। फर्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल होंगे टर्मिनेटिंग, सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ रिपीटिंग, ठीक है। डेसिमल मैंने रैशनल नंबर के लिए क्यों लिखा, वह रैशनल नंबर जिसमें आपका Q 1 से अनोदर होता है, वहाँ हम जब न्यूमरेटर को आपके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तब हमें डेसिमल प्राप्त होता है। और वह जो डेसिमल है वह डेसिमल हमें 2 टाइप का मिलता है, या तो वह डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये वह नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वह रिपीटिंग और हो जाएगा। 2 टाइप हो गए आपको रैशनल नंबर में मिलने वाले डेसिमल के। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ जिसमें आपको
क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग और मैं नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कह रही हूँ यहाँ पर। 1/5। तब मैं यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करने के बाद जो मेरी डेसिमल फॉर्म आएगी डिवाइड करके 1 को 5 से, वह कैसी होगी। टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है कि ऐसी डेसिमल फॉर्म जहाँ आपका रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, रिमाइंडर आपका 0 आए। टर्मिनेट की जो है आपकी हिंदी यही तो होती है, मतलब पूरी तरह से विनाश हो जाना, मतलब कुछ भी आगे नहीं बचना। तो देखिए इसको मैं डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करने का वही रूल चलेगा आपका। क्या डिवाइड करने में देखिए आपका 1 को 5 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा लेते हैं हम। अब यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे हम, तो देखिए 10 2 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ 10, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 0। तो 1/5 को जब डेसिमल फॉर्म में हम चेंज करते हैं तब हमें जो क्वोशिएंट मिलता है क्या है, यह आपका 0.2 है। ठीक है, तो यह जो फॉर्म है रेशनल नंबर की वह है टर्मिनेटिंग। कैसी है, टर्मिनेटिंग, मतलब जहाँ आपका रिमाइंडर क्या हो जाए 0, मतलब जो आप सोल्व कर रहे हैं वहाँ पर आपको सोल्व करने के बाद आगे सोल्व करने के लिए, डिवाइड करने के लिए कुछ भी ना मिले, तो हम कहते हैं ऐसी फॉर्म को टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक है, रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग फॉर्म। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं 1/3। मैं सिंपली ले रही हूँ अभी, देखिएगा 1/3 डिवाइड कीजिएगा 1 को, अभी मैंने आपको यहाँ कराया भी था। देखिए 1 को डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो कितना आया था वहाँ पर, पॉइंट लगाया था हमने यहाँ पर, तो 9। और देखिए यहाँ पर 3 आता है, ये फिर से कितना आ गया 1, और फिर आप यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे 3 9, मतलब जो आपको मिलता रहेगा फिर से क्या मिल रहा है 1 1। मीन्स मैं आगे भी इसको डिवाइड करूँगी तो आपको क्या है 0.33333 एंड सो, मतलब यह जो है लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी, कोई भी जो है लास्ट नहीं होगा इसका। ठीक है, मतलब हमें क्या है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वह आपका 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मीन्स क्या है, यह आपकी कैसी हो गई, कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब जहाँ हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स क्या है, वह जो डेसिमल फॉर्म है वह डेसिमल फॉर्म, मतलब रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ ही साथ क्या है, कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 1/, हाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में क्या क्या लिखेंगे हम, रिपीटिंग, रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी है, यह है 1/3 को डिवाइड करने के बाद जो हमें मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यह डेसिमल फॉर्म कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ रिपीटिंग। लेकिन यहाँ कैसी डेसिमल फॉर्म मिल रही थी हमें, रैशनल नंबर की कैसी मिल रही थी, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल्स करते हैं हम। अब देखिए अगर मैं 7/9 मीन्स 7 को 9 से डिवाइड करती हूँ, तो देखिए यहाँ डिवाइड नहीं होगा, तो आप देखिए पॉइंट लगाइएगा, 0 इंक्रीज करेंगे, कितना आएगा 7 टाइम 63, फिर यहाँ पर 7, फिर रिमेनिंग बचा, फिर आप देखिए 0 इंक्रीज करेंगे, पॉइंट के बाद आप कर सकते हो 0 एक बार 1 कर सकते हो, अगर 1 से ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ 0 लगाना पड़ता है। फिर से 7 63 नाउ, फिर हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 7,
फिर से 0 इंक्रीज किया आपने 63, फिर 7। मतलब यह जो है आपकी कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है, मतलब आगे आगे हमें जो है 7 7 7 ही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर 7 है तो क्यूसेंट में 7 7 ही इंक्रीज होगा आपका। तो यह फॉर्म कैसी हो गई आपकी, मतलब 0.777 एंड सो ऑन मीन्स जो है आगे। अगर यहाँ आप जो है पॉइंट पॉइंट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, आगे भी यही जो है कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यह जो है रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म, मतलब 7/9 जो है आपका रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी मिल रही है आपको, कैसी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जहाँ आपका रिमाइंडर क्या है 0 हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, और क्या है साथ ही साथ में रिपीटिंग, मतलब जो यहाँ आपका 7 7 7 या 4 4 4 या 3 3 3 हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कैसी है, ये है रिपीटिंग, और साथ ही साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर को सोल्व करने के बाद, ठीक है, जब Q आपका 1 से अनोदर होता है तो जो फॉर्म मिलती है वह या तो टर्मिनेटिंग होती है या फिर वह नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ साथ क्या होगी, वह ये आपकी रिपीटिंग होगी ज़रूर। ठीक है, यह अपने माइंड में आप बिल्कुल बात सेट कर लीजिएगा, क्या कि रैशनल नंबर है हम, मतलब रियल नंबर दो साइड तरह के मैंने बताए थे, या तो वह रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। साथ ही साथ क्या है, अगर वह रैशनल हैं तो देखिए, अगर या तो सिंपल होंगे आपके 10 हो गए, 12 हो गया, ठीक है, जहाँ 1 है आपका क्या Q, यहाँ पर 1 है, और लेकिन अगर इसके अनोदर कुछ हैं तो कोई भी अगर नंबर है जिसमें आपका Q 1 से अनोदर है तो वहाँ हम जब इसको सोल्व करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, तो वह जो डेसिमल होगा वह डेसिमल फॉर्म जो है या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वह नॉन टर्मिनेटिंग है होगी, और साथ ही साथ क्या है, उसमें कोई ना कोई नंबर 1 या 2 या 3 नंबर क्या है, हमेशा रिपीट होंगे, क्या होंगे, हमेशा रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, आपका क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ देखिए 3y क्या है, यह 13, सेकंड है 2y11 और 1/2। इसको आप जब सोल्व करेंगे डिवाइड करके, तो जब हमें डेसिमल जो मिलेगा वो किस तरह का होगा, क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यह आपको बताना है। तो सोल्व करिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट है, आप सोल्व कर रहे हैं 3y13, तो रूल वही रहेगा आपका, कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना। 3 13 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 आपका 13 से डिवाइड नहीं होगा तो आपको यहाँ पर डेसिमल लगा दिया आपने, मतलब दशमलव लगा दिया आपने। तो देखिए 0 इंक्रीज हो गया, 0 इंक्रीज होने के बाद आप क्या है 13 2 जा 26, यहाँ आपका 2 आएगा। फिर आप देखिए इसमें डिवाइड तो वैसे ही करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा आपको 4 है, 1 0 तो आप इंक्रीज कर सकते हो, तो फिर से आपको 40 मिल गया। तो अब देखो 3 टाइम्स होगा डिवाइड, यहाँ 39। फिर यहाँ पर देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करके लाए हम, अब यहाँ 1 है, 1 0 तो हम जो है कर लेते हैं जब हम डेसिमल लगा देते हैं उसके बाद, लेकिन क्या है यहाँ 10 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ आपको 0 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए 0 इंक्रीज किया, यहाँ पर करेंगे, अब कितनी बार हो गई है 91 7 टाइम। डिवाइड तो आता ही होगा करना आपको, मैं कर रही हूँ, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ आपको। यहाँ 1 मतलब 9 रिमेनिंग हुआ, फिर एक 0 इंक्रीज कीजिए 78। ठीक है, अब यहाँ है ये 6 टाइम आया था तो 78 आपका। नेक्स्ट में यहाँ पर कितना आपका रिमेनिंग हुआ 12, एक 0 बढ़ाया हमने 1 1 7, ये कितनी टाइम हुआ है आपका 9 टाइम।
अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा 3। देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं 3 पर पहुँचे हैं। और अब क्या है हम 0 बढ़ाएंगे तो दोबारा से क्या पहुँच गए हम, दोबारा से किस 4 में पहुँच गए हम, यहाँ पहुँच गए जब 13 से हम 30 को डिवाइड मतलब 3 को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, वहीं पहुँच गए हम, मतलब जहाँ से चले थे हम वहीं पर पहुँच गए। इसका मतलब क्या है, अब जो है नेक्स्ट में 2 3 0 7 6 9 ऐसे ही ये नंबर आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया। मतलब अब क्या होगा आपका जो इसका डिवाइड करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी आपकी, क्या मिलेगी, देखिए कितनी थी, 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 फिर से उसके बाद 2 3 0 7 6 9। ठीक है, यही सब क्या मिल रहा है आपको, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और आगे भी डॉट डॉट बढ़ा देती हूँ, इसका मतलब क्या है आगे भी ये प्राप्त हुआ हमें। अब क्या है यहाँ पर हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट लगा के 2 3 0 7 6 9 के ऊपर एक यह लाइन बना देते हैं और इसको कहते हैं हम बार। क्या कहते हैं हम इसको, बार। इस अगर बार को हम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, यह है डेसिमल जो लग गया है इसके बाद यह जो नंबर है 6 नंबर बार बार रिपीट हुए हैं। इसी तरह से जैसे हमने पहले सोल्व किया था, यहाँ पर ये लेकर आए थे हम, इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.7 उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर हम 0.3 उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ओके, ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई। इसी तरह से हम जो है दूसरा एग्जाम्पल इसका सोल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है 2/11। तो हाँ, ये आपको बताना था कैसा है, तो कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और साथ ही साथ कैसा है रिपीटिंग, कैसा है आपका रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, रिपीटिंग को हम जो है रिकरिंग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिकरिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर अगर आपका रिकरिंग लिखा हुआ है या रिपीटिंग लिखा हुआ है। इसी तरह से सेकंड सोल्व कराइए हम। इसमें कितना है, ये है आपका 2/11। 2/11 डिवाइड करने का वही रूल चलेगा आपका, सिंपल 2 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो होगा नहीं, यहाँ तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पर 1 टाइम हुआ, यहाँ लिखा आपने 1, रिमेनिंग कितना आया आपका 9 और 0 इंक्रीज किया 88 8 टाइम्स यहाँ। अब रिमेनिंग कितना है आपका 2। अब हम यहाँ कहाँ पहुँच गए, मतलब यहाँ हम पहुँच गए दोबारा से वही, ये जो है जब हम 2 को 11 से डिवाइड कर रहे थे। इसका मतलब आगे आपके पता क्या आता रहेगा 18 18 18 18। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम, पॉइंट लगाकर 18 के ऊपर बार। सोल्व हो गया आपका। तो ये कैसा आपको मिला है, फिर से कैसा है, यह डेसिमल फॉर्म कैसी है आपकी मिली हुई आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है आपकी, और साथ में कैसी कैसी है आपकी, है रिकरिंग लिख दो या आपका रिपीटिंग लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड रह गया आपका, थर्ड है क्या आपका 1/2। 1/2 जो है आपका, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सिंपल है ये तो बहुत ही, 1/2 आपने बचपन से करते आए हैं, 1/2। वन को 2 से डिवाइड कीजिएगा,
पॉइंट इंक्रीज करेंगे यहाँ पर तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा यहाँ पर और कुछ रिमाइंडर आपको मिल नहीं रहा, तो क्या है ये 0.5। कैसा है ये आपका टर्मिनेटिंग, कैसा है ये टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल फॉर्म कैसी मिली है ये आपको, डेसिमल फॉर्म मतलब इस रेशनल नंबर को सोल्व करने के बाद जो डेसिमल फॉर्म मिल रही है वह आपकी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दो ही चीज़ें बताई थी हमने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, तभी क्या है वह रैशनल नंबर है। तो यह तो आपके जो है इस तरह के क्वेश्चन हो गए। मैं और इसी तरह आपके कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, गिवन है 1/7 इज इक्वल टू दिया है 0.142857 और उसके ऊपर बार दिया है, मतलब जितने भी नंबर आपके रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और आपको फाइंड करनी है वैल्यू 2/7 की, सिंपल है। 2/7 फाइंड करना है आपको, तो 2 इंटू 1/7 आप कर लीजिए सोल्व। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किसकी 0.142857 बार ऐसे रहने दीजिएगा। मल्टीप्लाई का रूल तो आपको पता ही है, चलिए रहने दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसमें कितना आएगा आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 7 नहीं मैं यहाँ पे आपको ये काट देती हूँ इसे। देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा 14 और यहाँ पर 7 5 8 और यहाँ पर 2 पॉइंट। ये तो आपको मल्टीप्लाई तो आती है, मल्टीप्लाई का रूल तो वही रहना है। और उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इतने नंबर पर आप बार लगा देंगे। यह किसकी वैल्यू है 2/7 की। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई तो वही सिंपल जो होती है वही है आपकी, और मैंने क्या किया है इसके बाद आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है जो उस बार के अंदर था। यह 2/7 की वैल्यू हो गई है। इसी तरह से अगर हमें 3/7 4/7 की मल्टीप्लाई सिंपल ऐसे ही करनी है आपको, और आपका आंसर आ गया। और देखिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपका आंसर भी आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ इस तरह का। अब जो है कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के होंगे। उसमें क्या पूछा गया है आपसे, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म P/Q। मतलब अब आपको डेसिमल फॉर्म दी है और आपको जो है P/Q की फॉर्म में लेकर आना है, मतलब कन्वर्ट करना है, द्वारा चेंज कर देना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मैं कराती हूँ इसको सोल्व। यह है कितना आपका 0.2 के ऊपर बार है। मतलब यहाँ पर कितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी क्या है आपका 2। इसको हम जो है लेट कर लेते हैं x = लेट किया आपने x = कितना, इट मीन्स क्या है x = है आपका 0.2222 इनफाइनाइट टाइम आगे तक इसमें नंबर है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जितने नंबर पर बार लगा है, ठीक है, जितने नंबरों पर बार लगा है, कितने नंबर पर लगा है, एक नंबर पर लगा है, तो आप एक के आगे 0 कर लिख कर और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब मल्टीप्लाई किसकी होगी, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो कितना आएगा 10x = अब इधर 10 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा ये 2.2। ये तो पता ही है आपको, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है आपका इस साइड में पहुंच जाता है।
और डिवाइड में क्या है आपका, इस साइड में बढ़ेगा। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कौन किसे किसे करेंगे कि अगर आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी 2 है, तो इक्वेशन जो है आपकी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.222 माइनस जो है 0.22। देखिए कितना आ गया यहाँ पर, 9x इज इक्वल टू, देखिए 2 सब ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 2। x कितना आ गया आपका 2/9। तो जब हम 2/9 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका यह मिलेगा क्या, 0.222। ठीक है, यह आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो देखिए मैंने इसको सोल्व किया है, यहाँ पर कैसे किया है, देखिए जितना दिया था आपको उसको x के इक्वल टू पुट कर लिया हमने। अब यहाँ देखिएगा x जो है मैंने बताया था, जो नंबर 1 है अगर आपका रिपीट, तो आप इसको रिपीट इनफाइनाइट टाइम करिएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लिया आपने, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 1 के आगे 0 लगाया है, कितने 1 0, क्योंकि यहाँ कितने नंबरों के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है। अब क्या किया, देखिए उसी की क्या करी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई की। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक नंबर आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया है हमने, और देखिए कितना आ गया यहाँ पर, 10x माइनस एक्स, और यहाँ आपका आपस में देखिए ये सब्ट्रैक्ट किए, मतलब इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या आ गया, इतना बचेगा आपका 2। x कितना आ गया यहाँ पर 2/9, मतलब 2/9 जो है इसकी p/q फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू पुट कर लीजिए आप, लेट ये पुट 0.407, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है आपका, तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10x से कितना आएगा 4.07। देखिए मतलब क्या हो गया था यहाँ पर, ये 40777 इनफाइनाइट टाइम, तो 4077 ही आएगा आपका यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.0777 माइनस कीजिएगा 4077 इनफाइनाइट टाइम। यहाँ आपका आ गया 9x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट को आपको देखिए वही सिंपल रहता है, कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको चाहे तो ऐसे सोल्व कर लीजिए, ये भी इनफाइनाइट टाइम है आगे तक। और यहाँ देखिए 0.4077, ये सब आगे के जो है वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपका ओनली क्या बचेगा 7, यहाँ आपका कितना आएगा 6.3, कितना आगे 3.67, यह आपका रफ वर्क है। तो 9x इज इक्वल टू 3.67, x इज इक्वल टू आपका आ गया 3.67/9। अब देखिए यहाँ इसको बिल्कुल डेसिमल फॉर्म बिल्कुल ही हटानी है आपको, 679 के आगे 2 0 बढ़ा लीजिए। आपको पता है ना जब पॉइंट होता है, पॉइंट को हटाने के लिए हम जो है अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 0 बढ़ा देते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हैं। ये है आपका 6 यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी जो है किसकी 0.407 के ऊपर बार है, उसकी p/q की फॉर्म आ गई कितनी 367/900, ये इसका आंसर हो गया।
सिमिलरली सेकंड भी सोल्व कर लेते हैं हम इसी का पार्ट। कितना है यह थर्ड पार्ट आपका, एक्स लेट करिए आप 1.323, 2 नंबर के ऊपर बार है, तब आप मल्टीप्लाई किसकी करोगे, यहाँ पर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दीजिए 3 2 3 2 3 2 3, 100 से मल्टीप्लाई क्यों हुई, क्योंकि 2 नंबर्स के ऊपर बार है। तो यहाँ देखिए 132.32 मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है ना, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 नंबर आपके इधर को आ जाएंगे, आपको तो पता है ना 2 नंबर इधर आ जाएंगे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर 3 2 3 2 फाइनाइट टाइम। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ x आएगा, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 132.3232 इनफाइनाइट टाइम माइनस 1.3232। यहाँ 99x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ये 3232 सब जो है सब्ट्रैक्ट करते समय कैंसिल हो जाएंगे आपके, ओनली कितना बचेगा, मतलब 132.3232 और साथ में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.3232 इनफाइनाइट टाइम को, तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके आपका यहाँ पर 131.000, तो कुछ नहीं मिलेगा मतलब आ गया। तो यहाँ पर ये सब रफ वर्क है आपका 131, ठीक है। तो x आपका कितना आ गया 131/99। यह p/q की फॉर्म हो गई किसकी 1.323 की, जहाँ पर 2 नंबर आपके रिपीट हो रहे थे 2 और 3 बार बार, ठीक है। 3 नंबर रिपीट होते तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते, x की दोनों साइड में मल्टीप्लाई होती है वो तो आपको पता ही है। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।